हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। चलिए, तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं, नया लेक्चर लॉगरिदम का। लेकिन आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वो क्वेश्चंस कर लेते हैं ना हम, जो क्वेश्चंस मैंने होमवर्क में दिया था। एंड जिन बच्चों का ये क्वेश्चन हो गया है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ देम। बट वो आंसर तो चेक कर लीजिए पहले, आपका आंसर सही है कि नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशन से पहले। ठीक है, चलिए तो स्क्रीन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो होमवर्क में दिया था मैंने, वो ये रहा। क्या है क्वेश्चन? लॉग ऑफ बी बेस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ बी स्क्वायर टू द बेस रूट ए। अब क्या करेंगे? अब कई बच्चों का कहना है कि सर यहाँ डिवाइड हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जी नहीं, वो प्रॉपर्टी जो मैंने आपको कराई थी वो अलग थी थोड़ी। वो क्या थी? ध्यान से देखिए। वो डिवाइड ऐसा नहीं था, वो डिवाइड ये था कि जब लॉग के अंदर डिवीजन हो रहा होगा, दो अलग अलग लॉग डिवाइड नहीं हो रहे होंगे, लॉग के अंदर डिवीजन जब हो रहा होगा, ये तब की बात थी। ठीक है, इसलिए यहां पे वो प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे। यहां पे हम सीधे सीधे लॉग को डिवाइड कर देंगे। तो क्या करेंगे? लॉग ऑफ बी बेस ए स्क्वायर है ना, तो अगर जब भी बेस के ऊपर पावर होता है तो पावर आगे आ जाता है रेसिप्रोकल होके। ये बात आपको पता है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 1/2 और यहाँ बेस ए आ जाएगा डिवाइडेड बाय। अब ये क्या है? रूट ए को मैं क्या लिख सकता हूं? आप सबको पता है रूट ए को मैं क्या लिख सकता हूं। रूट ए को लिख सकता हूं ए की पावर 1/2। उसके बाद बी स्क्वायर, तो वो 2 आगे आ जाएगा और ये 1/2 भी आगे चला जाएगा। तो यहां हो जाएगा लॉग ऑफ बी बेस ए। बी की पावर 2, 2 यहाँ आ गया। ए की पावर 1/2, वो रेसिप्रोकल होके यहाँ चला जाएगा। 1/2 का रेसिप्रोकल 2 ही तो होगा। अरे वाह, ये क्वेश्चन तो एक झटके का था सर। बिल्कुल हाँ, बस आपको करने की देरी थी। कितना आया आंसर? आंसर आया 1/8 और हमारा ये क्वेश्चन डन हो गया। ठीक है ना। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो होमवर्क वाला जो था, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको ध्यान देना है, देखिए ध्यान से। इसमें क्या करूंगा मैं? लॉग ऑफ 8/1000 5 की पावर 1/2, राइट। उसके बाद 5 की पावर 1/2 है, ये बेस की पावर है, तो ये पावर भी आगे चली जाती है, बट रेसिप्रोकल होके ये क्या हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। लॉग ऑफ 8/1000, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स इट इज 1/125 बेस 5। इसका मतलब क्या होता है? 125 को क्या 5 क्यूब लिखा जा सकता है? बिल्कुल, छोटे क्लास में पढ़ा है ना। ठीक है, तो 2 लॉग ऑफ 5 रेज टू द पावर -3। -3 क्यों किया मैंने? क्योंकि 125 नीचे है ना, ऊपर तो लाओगे ना यार, ताकि ये सॉल्व हो जाए। बेस 5, उसके बाद क्या होगा? -3 आगे आ गया, आगे आया ना -3। अगर -3 आगे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? -3 आगे आने के बाद -6 बन जाएगा। ठीक, तो ये हो गया -6 लॉग ऑफ 5 बेस 5। लॉग ऑफ 5 बेस 5 बताने की जरूरत नहीं है, आंसर इज 1, सो इट इज -6। अगर किसी का 1/8 और -6 आ गया तो रियली में कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको मेरे टॉपिक्स समझ में आ रहे हैं। एंड मेरे लिए कॉन्ग्रेचुलेशन की बात यह है कि मेरे पढ़ाए हुए समझ में आ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं, हम आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। ये तो पिछले लेक्चर का कर्जा था जो हमने अभी उतार दिया है। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और इवन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अभी तक मैं लॉगरिथम्स को खाली सिंप्लीफाई कर रहा था। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व लॉगरिथमिक इक्वेशंस, मतलब इक्वेशन की में x की वैल्यूज निकालेंगे हम इस इक्वेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे? देखिए, इसमें क्या होगा कि कभी भी लॉग में इक्वेशंस दिए जाएंगे तो सॉल्व कैसे करेंगे? लॉग की प्रॉपर्टीज ही इसमें यूज करेंगे। अच्छा, लॉग की प्रॉपर्टीज यूज करके x की वैल्यूज निकालेंगे, जो अभी तक हम करते आए हैं। अब थोड़ा ना एक बैनर के अंदर करेंगे, इक्वेशन बैनर के अंदर करेंगे इस क्वेश्चंस को। कैसे? देखिए, जहां पे प्लस हो रहा है वहां मल्टीप्लाई, जहां माइनस हो रहा है वहां डिवाइड, बेस सेम है तो यहां हो सकता है। तो मैं थोड़ा स्टाइल में कर रहा हूं, देखिए। 8 × x + 3, राइट, अपॉन x-1 इक्वल टू 2। वाओ, हो गया खत्म। x-1 वैसे नीचे क्यों आया? सिंपल, क्योंकि यहां माइनस साइन है तो डिवाइड हो जाएगा। देन अब क्या होगा? 8 × x + 3
अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू 4 का स्क्वायर। ठीक, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये 16 हो जाएगा x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू 2। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब क्या हुआ कि x प्लस 3 इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 1। इसका क्या होगा मतलब? x प्लस 3 इक्वल टू 2x माइनस 2। ओके, तो 3 प्लस 2 इक्वल टू 2x माइनस x। ओके, इट मीन्स x is equal to 5. X equal to 5. Now let's check, is this value is acceptable to the solution to the question or not? Acceptable? हाँ जी, हमने सॉल्व किया तो एक्सेप्टेबल तो होगा ही। ऐसा नहीं है, एक्सेप्टेबिलिटी डिपेंड करती है, लॉग के बहुत नखरे होते हैं। ट्राई करते हैं। क्या नखरे? कि मेरे अंदर जो इनपुट है, लॉग के अंदर जो इनपुट होगा, दैट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। ओके, इट मींस x plus 3 must be greater than 0. Okay, the one constraint is that x must be greater than minus 3. Is it correct? Let's see. Okay, yes, 5 तो बड़ा है minus 3 से। Yeah, that's correct. Now, x minus 1 should be greater than 0. मतलब x must be greater than 1. ओके, x इक्वल टू 5 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो खत्म हो गया ना, ये क्वेश्चन डन हो गया। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट पे, यानी x इक्वल टू 5 इज द आंसर। तो लॉग के कुछ नखरे होते हैं। नखरे ये कि इसके इनपुट पे लिमिटेशंस होती हैं, तो आपके जो आंसर आए वो इन लिमिटेशंस को सेटिस्फाई करे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नया क्वेश्चन क्या है? log ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 log x माइनस 1। तो क्या किया जाए? इसमें बेस तो कुछ है नहीं, इसका बेस क्या हो सकता है? अगर कुछ नहीं है तो बाय डिफॉल्ट बेस 10 होता है, पहले ही लेक्चर में बता चुका हूं, है ना? तो क्या हो जाएगा? log ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू log ऑफ एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। ओके, अगर दोनों सेम है तो लॉग हटा देते हैं ना, बिल्कुल हटा दीजिए। माइनस एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। ओके, माइनस एक्स इज इक्वल टू व्हाट? एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस व्हाट? प्लस 1। इसको सॉल्व करने पे उसके बाद क्या आएगा? x की वैल्यू, आप सब लोग 10th पास हैं तभी मेरे लेक्चर पे आए हैं देखने, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो आता ही होगा, स्पीड में लगाओ जल्दी से। क्या होगा? -3 प्लस माइनस √5 अपॉन व्हाट? अपॉन 2। अब x की दो वैल्यूज कौन कौन सी? -3 माइनस √5 अपॉन 2, दूसरी -3 प्लस √5 अपॉन 2। विच वैल्यू आई शुड टेक? इसका मतलब कौन सी वैल्यूज मुझे चाहिए? तो ये देखो, लॉग के अंदर हमेशा क्या चाहिए? क्या चाहिए? पॉजिटिव। अब आप बोलोगे सर ये माइनस एक्स है, ये कैसे हो सकता है? ये तो कदापि नहीं होगी। हो सकता है, पता है कैसे? बताता हूं। ये कैसे होगा अभी देखिए, यहां पे हो जाएगा माइनस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0, या तो x में भी विल बी लेस देन 0। दूसरा, x प्लस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ओके, तो x मस्ट बी लेस देन -1। ओहो, ये तो बड़ी लिमिटेशन आ गई कि -1 से छोटी हो और 0 से भी छोटी हो। सॉरी 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 सॉरी, ये मेरे से गलती हो गई, एंड माई अपॉलॉजीज ऑन दैट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? x मस्ट बी ग्रेटर देन -1। तो इन दोनों को मिला के कुछ आंसर बनता है इस प्रकार का कि x विल बी लेस देन 0 बट मस्ट बी ग्रेटर देन -1। तो उसमें √5 की वैल्यू क्या होती है? 2.23, है ना? 2.23, और -3 -2.23 -5 से आगे निकल जाएगा, ये तो नहीं होगा भाई, ये हो जाएगा। हाँ, ये हो जाएगा। तो ये आंसर है। नहीं पता तो √5 की वैल्यू 2.23 रख के देख लेना, पता चल जाएगा। ये वैल्यू इसी रेंज में गिरती है जो उसमें मुझे आंसर चाहिए।
ठीक है, तो इसलिए किसको एक्सेप्ट करना है किसको रिजेक्ट करना है ये आपको आपके वाइज चॉइस पे डिपेंड करता है। ठीक, चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओहो, नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत स्वीट सा क्वेश्चन है। अच्छा, देखते हैं स्वीटनेस क्या होगा। log of 3x minus 2 base x is equal ओहो base 2 is equal to what? यहाँ पे ये 2 की पावर -1 है ना? इसको चलिए थोड़ा धीरे धीरे ही करते हैं, इतना तेज नहीं कि मतलब बच्चे बोलें कि ये टीचर तो बेकार पढ़ाता है। इतना मैं स्पीड में नहीं जाऊंगा, डोंट वरी। log ऑफ 3x minus 2 base 2 equal to -1 है ना, तो 1 अपॉन -1 log ऑफ x base 2। ठीक, अब क्या हो जाएगा? log ऑफ base 2 3x minus 2 प्लस log x base 2 इक्वल टू 0, है ना? ये सिंपल हो गया। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद एलसीएम ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा? एलसीएम सॉरी, ऐड हो रहे हैं तो प्रोडक्ट कर दीजिए। प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा? log ऑफ बेस 2 3x माइनस 2, ऐड हो रहे हैं तो प्रोडक्ट हो जाएगा इक्वल टू 0। अब log हटा देंगे तो क्या होगा बच्चों? 3x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू व्हाट? 2 रेज टू द पावर 0, दैट इज 1। 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आएगी पता है? x की वैल्यू 2 आएगी, 1 और -1/3। कैसे पता मुझे? अरे क्योंकि मुझे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आती है। मैंने 9 10th अच्छे से पढ़ा था। तुमने पढ़ा है? तुमने पढ़ा है तो तुम्हें भी आता होगा। चलिए, तो इज दिस इवन अलाउड? बोथ ऑफ देम अलाउड, नन ऑफ देम अलाउड, वन ऑफ देम अलाउड? कैसे पता चलेगा? देखिए, ये जो x है इट हैज टू बी ग्रेटर देन 0, सिंपल। ये जो 3x माइनस 2 है इट हैज टू बी ग्रेटर देन 0। x must be greater than 2/3, x must be greater than 0। ओहो, इन दोनों के हिसाब से तो इस -1/3 को तो जगह ही नहीं मिल रही आंसर में। हटा दो ना इसे। x इक्वल टू 1 इज द ओनली आंसर, है ना? अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा और उससे अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। ठीक है, ये दो क्वेश्चन है हमारे पास। तो ये क्वेश्चन मैं करूंगा और ये वाला जो सुंदर सा क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये आपके लिए होगा। ठीक है, चलिए तो ये वाला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूं। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखिए, इसमें करना क्या है, इसमें भी x की ही वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे x की वैल्यू? हैं, देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो यहां पे करेंगे, क्या करेंगे देखते हैं क्या करते हैं। log ऑफ 2 इंटू 4 की पावर x माइनस 2 माइनस 1 बेस 4 इक्वल टू 2 ऑफ 2x माइनस 4। उसके बाद क्या होगा? 2 इंटू 4 की पावर x माइनस 2 माइनस 1 2 इंटू x माइनस 2। उसके बाद क्या होगा बताइए? इसके बाद देखिए, इसके बाद सिंपल सी बात है, ये हो जाएगा। अगर मैं इसे हटा दूं, ध्यान से सोचो, अगर मैं log को हटा दूं तो क्या होगा? अभी 4 log के पैरों में है, अभी चला जाएगा RHS में। तो क्या होगा? 2 इंटू 4 रेज टू द पावर x माइनस 2 माइनस 1 इक्वल टू 4 रेज टू द पावर 2 इंटू x माइनस 2। 2 इंटू 4 की पावर x माइनस 2 माइनस 1 4 रेज टू द पावर x माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक, अब क्या होगा? अब हो जाएगा 4 रेज टू द पावर x माइनस 2 इक्वल टू t, है ना? ध्यान से समझिएगा, 4 रेज टू द पावर x माइनस 2 इक्वल टू t। अगर मैं रख दूं, अब ये मत बोलना कि ये क्या मेथड है, 10th में किया होगा अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ी गहराई में पढ़ी होगी तो, और नहीं पढ़ी तो यहां पढ़ लो कि कभी भी इतना बेकार सा एक्सप्रेशन आता है तो हम एक छोटा वेरिएबल एज्यूम कर लेते हैं ताकि फिलहाल के लिए उसे सॉल्व कर लें। तो 4 की पावर x माइनस 2 को मैंने क्या ले लिया? t ले लिया।
ये क्या हो गया, 2t माइनस 1 इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक, ये टी स्क्वायर हो गया। अब क्या होगा, इसको सॉल्व करो ना, तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्या होगा, टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है t माइनस 1 का होल स्क्वायर। ध्यान से सोचो, इसको ओपन करोगे तो यही नहीं आएगा, इक्वल टू 0। अगर स्क्वायर रूट ले लें दोनों साइड का तो t माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब t की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। इसका मतलब 4 की पावर x माइनस 2 इक्वल टू 1 हो गई। ओहो, अब ये कैसे सॉल्व किया जाए, है ना। ये क्वेश्चन तो बड़ा टफ था। देखो कितने प्यार से, कितने आसानी से हो गया। वो तो ठीक है सर, अभी x की वैल्यू आई कहाँ है, अब आ जाएगी, देखिए सही। 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 की पावर 0। ऐसा क्यों सर, क्योंकि मुझे पढ़ाया गया था, मैं भी अब पढ़ाता हूँ 8th 9th 10th में, कि किसी चीज की पावर अगर 0 है तो आंसर क्या होता है, 1। ठीक, तो सर आपने 4 की पावर 0 ही क्यों ली, किसी के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा। क्योंकि भाई इधर 4 है, इधर 4 ले लिया, क्योंकि अब मैं पावर को इक्वल रख सकता हूं, इसीलिए मैंने सोचा कि बेस को सेम ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, पावर सेम है, बेस सेम है तो पावर्स भी सेम होंगे, तभी तो इक्वल है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2। ठीक, और ये हमारा हो गया क्वेश्चन खत्म। तो जो अगला क्वेश्चन है ना, ये सुंदर सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है अगला, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, उम्मीद है ये होमवर्क आपको पसंद आया होगा, और इसका करके आएंगे, इसका सॉल्यूशन करके आएंगे डिटेल में। ठीक, और जो भी आंसर होगा बिल्कुल खुले मन से आइएगा चेक कराने, चेक करिएगा कि अगले लेक्चर में कि आपका सॉल्यूशन सही है या नहीं। मैं नहीं चाहता कि आपका आंसर गलत है सही, उसमें आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैं ये चाह रहा हूं कि आपका जो सॉल्यूशन करने का जो प्रोसेस है, जो आइडिया है, वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक, एंड अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल। यूट्यूब इसी बेसिस पे डिसाइड करता है ना कि जिस वीडियो में जितने लाइक हैं उतना ज़्यादा रेकमेंड करता है दूसरे स्टूडेंट्स को, और कौन टीचर नहीं चाहता कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचे, है कि नहीं है। चलिए, तो प्लीज़ अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।